बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अला मक़ामिन आख़र वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रात के पूरे 1:40 हो रहे हैं। बहुत सारी नातें, मनक़बतें, तक़रीरें और हमारे नक़ीब इजलास की नक़ाबत सब कुछ आपने समाअत फरमाया। उसूली तौर पर ये तकरीर का वक्त नहीं है और वैसे भी मैं तकरीर के मामले में पूरा मुल्क जानता है कि काफ़ी हसास वाक़या हुआ हूँ। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, रुलाएं तो बगावत है, हंसाएं तो बगावत है। पूरी खेती जब चर जाते हैं लोग, तब संजीदा गुफ्तगू करने के लिए काश मुझे तकरीर याद होती तो मैं आप चाहे सुनते चाहे ना सुनते सुना देता मैं आपको, और मुझे तकरीर याद नहीं है। लोग जागते होते हैं, बेदार होते हैं, हसास होते हैं, तो अल्लाह रसूल के फैज़ान करम से कुछ गुफ्तगू कौम से कर लेते हैं। पहली बार आपके इस इलाक़े में अल्लाह ने हाज़िरी की तौफ़ीक़ बख्शी। ज़ाहिर सी बात है, सरे शाम से लेके अब तक आप सभी हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं। जितने बैठे हैं इससे ज़्यादा जा चुके हैं। उमूमी तौर पर हमने जो हमारे सुन्नियों के जलसे यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के देखे हैं, वो जलसे कम होते हैं, मेले ज़्यादा होते हैं। ठेले सज जाते हैं और चॉकलेट और जाने क्या क्या, कॉफ़ी, चाय, माशाल्लाह, और वो ठंडी ठंडी बर्फ़ वाली क्या बनती है, वो सब खाते रहते हैं। और इसी का नाम हमने आइसक्रीम जी खाते रहते हैं, जलसा चलता रहता है। इतना मुझे समझाया गया है कि आपको ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है कि बकौल शायर मेरी थोड़ी सी समझ भी उड़ गई, मुझको इस कसरत से समझाया गया। अब मैं बिल्कुल खाली दिमाग हूँ, जो भी अल्लाह कहलवाना चाहेगा वो कहलवा लेगा। वैसे भी आप जानते हैं राजस्थान जो है वो पहाड़ों का स्टेट है, या तो रेगिस्तान है या पहाड़ हैं, और या फिर बबूल की ज़्यादा पेड़ हैं जिसमें कांटे ही कांटे होते हैं। हाँ, जिन्होंने राजस्थान का दौरा किया होगा उन्हें पता है कि राजस्थान की ज़मीन काफ़ी हद तक हिजाज़ मुक़द्दस की ज़मीन से मिलती जुलती है। वहाँ भी पहाड़ होते हैं, रेगिस्तान, बबूल के दरख्त कांटे वाले, यही हमने हिजाज़ में देखा और यही हमने राजस्थान में देखा है। आज का जलसा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक़िद है और इस तनाजुर में 1940 के आसपास का बना हुआ मदरसा, जिसकी तख्ती लोगों ने बताई, बाज़ाब्ता तौर पर उसका एक नया अहद व पैमान तजदीद नौ के तौर पर पेश करने का
बेड़ा यहाँ के नौजवान लोगों ने उठाया है। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जिस कौम का जवान सुधर जाए वो कौम सुधर जाती है, जिस कौम का जवान बिगड़ जाए वो कौम बिगड़ जाती है। तो अभी जो मुलाकात हमारी हुई है गोरखपुर आने से लेके अब तक, ज़्यादातर जवानों से ही मुलाकात हुई है और उनके एहसासात और जज्बात को महसूस करते हुए हम इस नतीजे पहुँचे हैं कि शायद इनके दिल में कोई शोले जवाला मचल रहा है, जिसको ये पाए तकमील तक पहुँचाने की जोहद पैहम और सए मुसलसल करने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। दुरूशी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक गुजारिश है हमारे अहले स्टेज हजरात से भी और आप सभी हजरात से, जब भी कोई ख़तीब आए या शायर आए तो खुदा के लिए उस वक्त आप वहाँ से लेके यहाँ तक नारा लगाने का एक समा मत बांधा करें, जलसा का सत्यानाश होता है इससे, समझ रहे हैं। किसी भी ख़तीब और शायर से बड़ा वो पैगाम होता है जो उस वक्त ख़तीब या कोई आलिम या कोई शायर दे रहा होता है। अब वहाँ से लेके वहाँ तक शमसुद्दीन जिंदाबाद, फलाने जिंदाबाद, ढकाने जिंदाबाद, तो सारी पब्लिक बजाय इधर देखने के उधर देखती है। पैगाम मुस्तफ़ा से है ना हम बड़े हैं, ना कोई मौलाना साहब बड़े हैं, ना कोई पीर साहब बड़े हैं। टोपी चाहे कितनी बड़ी किसी की हो, शराफत के साथ, बड़ी खामोशी के साथ उस पीर को, उस मौलाना हजरत हुजूर को खामोशी के साथ स्टेज पे आने की ज़रूरत है। हंगामे मैशर बपा करने की ज़रूरत नहीं है। जलसे ख़राब होते हैं, वक्त बर्बाद होता है। कंडीशन ये होती है कि जो आदमी उस वक्त माइक पर होता है, चाहे ख़तीब हो या शायर हो, वो बहुत काफ़ी अपने आप को जज्बज़ महसूस करता है और डिस्टर्ब इतना हो जाता है, वो दिल में अगर वो गाली बकना जायज़ होता तो शायद वो गाली बकता उसके मौलाना को, उसके साहब। हजरत ये हालत है ना, तो इसलिए मैं बड़ी मोहब्बत से अहले स्टेज से अपनी बिरादरी से गुजारिश करूँगा, एक माहौल बनाइए खुदा के लिए, जलसों का सत्यानाश मत कीजिए। बड़ी मुश्किल से कौम 10-10, 5-5, 20-20 रुपए इकट्ठा करती है, फिर कहीं जाके जलसा होता है, गुब्बारे लगाए जाते हैं, स्टेज सजाया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है। अभी हजरत फरमा रहे थे चंदा करना हो तो पता चले चंदा होता कैसे, जूतियां फट जाती हैं। आप भी जब जलसे के लिए चंदा करते होंगे तो एहसास होता होगा ना कि चंदा कैसे होता है। खुशी इस बात की है कि आप इदारे को फरोग देने के लिए एक नए अज़्म और हौसले के साथ तैयार हुए हैं। कल तक क्या हुआ उसे भूल जाइए, मुल्की पैमाने पे यही हालात हैं। कभी कभी ऐसा होता है 15-15 साल, 40-40 साल, 50-50 साल तक लोग अपनी नाक ऊंची करने के लिए ना मस्जिद बनने देते हैं ना मदरसा बनने देते हैं। इतने बदमाश होते हैं हमारी कौम के लोग भी। अगर एक सोटा मिल जाए ना मोटा, मार मार करके इनको गधा बना दिया जाए। ऐसे लोगों को यही जी करता है। अपने आप को क्या बताना चाहते हैं? आग, हवा, मिट्टी, पानी से पैदा हुए इंसान, तेरी क्या औकात है? 2 वक्त खाना ना मिले तो मरने लग जाए, तो तेज धूप हो जाए ना तो तेरे जिस्म से इतनी बदबू आए तो लोग तेरे पास नहीं बैठे, पानी ना मिले तो ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाने की जरूरत पेश आ जाए और लोग इंतजार करने लगे कि अब मरता है ये डोकरा कि बुढ़ा कब मरता है। इस अस्पताल में, उस अस्पताल में यही होता है ना। कोई भी शख्स रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात नहीं खाता है।
रिहाइश में, खान पान में थोड़ा तफावत हो सकता है। गरीब आदमी सूखी रोटी खा लेता है, मालदार आदमी देसी घी चुपड़ के खाता है, दौलतमंद आदमी रोज गोश्त की बोटी खाता है, गरीब आदमी महीने में एक आध बार खा लेता है। आप जरा ऊंचे मोटे बिस्तर और गद्दे पे सो लेते हैं अगर मालदार हैं, गरीब आदमी फटे हुए बिछौने पे सो लेता है। आपकी जूतियां 10-10 हजार की होती हैं, गरीब की चप्पल 50 रुपए की होती है, मगर रोटी आप भी खाते हैं, रोटी गरीब भी खाता है। आप में उसमें कोई फर्क नहीं है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, हम में और बादशाह में सिर्फ एक दिन का फर्क है। कल जो गुजर गया उसके बारे में बादशाह को भी अफसोस है और मुझे भी अफसोस है। कल जो आने वाला है उसका खतरा और खौफ बादशाह को भी है और मुझे भी है। बाकी रहा आज का दिन तो कोई 12 घंटे का होता है, गुजर जाएगा। हमने ये भी नहीं देखा है कि जो लोग बहुत अच्छा अच्छा खाते हैं तो जब वो वेस्टेज माल निकालने जाते हैं तो अच्छा अच्छा निकलता है। मैंने पढ़ा है और सुना भी है, आप भी यूट्यूब पर सुन सकते हैं। कोई अंबानी संबानी है, उनकी बेगम साहिबा सोना भस्म करवा करके जो बेसलरी का पानी नोश फरमाती हैं, 2-2 लाख की एक बोतल होती है, कोई 4 लाख की एक बोतल होती है। क्या उसे मरना नहीं है? बोलिए, मरना है ना। सोना भस्म करवा के उसको पीती है वो। मकान, अल्लाह अकबर, पढ़िए तो आंखें महवे हैरत रहती हैं, फटी की फटी। ऐसे लोग भी हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह के नजदीक वो बंदा ज्यादा पसंदीदा है जो अल्लाह से बहुत ज्यादा डरता है। दिल में खुदा का डर पैदा कीजिए। पूरे कुरान शरीफ को आप पढ़ जाइए, अल्लाह ने अपने मुखलिस बंदों को डराया है, मोमिनों को डराया है। डरते रहो, डरते रहो, डरते रहो। डरने वाले बंदे अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। जो बंदे अल्लाह से डरते हैं वो खता नहीं करते हैं, गुनाह नहीं करते, जराइम नहीं करते, बुराइयों की रविश उनकी नहीं होती है। उनके कदम बहक करके उस डगर पे चल नहीं निकलते हैं जिस डगर पर जाने के बाद इज्जत व आबरू नीलाम हो जाया करती है। डरते रहो अल्लाह से। इसका भी पता ना मुझे है ना मेरे बाप को है कि मैं जन्नत में जाऊंगा। कंफर्म टिकट तो मेरे पास भी नहीं है, न किसी पीर साहब के पास में है, न किसी मुरीद साहब के पास में है, न हमारे मौलाना हजरात जो बेतशरीफ फरमा इनमें से किसी के पास में। हाँ, ये अलग बात है, सीना ठोंक ठोंक करके हम रात रात भर चिल्लाते हैं, हम ही जन्नत में जाएंगे, हम ही जन्नत में जाएंगे। कभी कभी सोचता हूं कि यार ये नुस्खा जो आज 1400 साल के बाद इस दौर के लोगों को मिला है, कुरूनी औला के लोगों को ये नुस्खा क्यों नहीं मिलता। हमने हजरत अबू बकर को पढ़ना शुरू किया तो देखते हैं कि वो रात रात भर रोया करते थे अल्लाह के डर से। हजरत उमर इतना रोते थे, रोते रोते उनके आंखों के जो आंसू टपकते थे ना, गाल पर बहते बहते नालियां बन गई थी। उस्मान गनी बहुत रोते थे अल्लाह के खौफ से, मौला अली बहुत रोते थे अल्लाह के डर से, हुसैन पाक बहुत रोते थे। ये तो जन्नत के जमानों के सरदार हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास कन्फर्म टिकट है जन्नत का, वीवीआईपी का, फिर भी रोते थे। हमें तो पता ही नहीं है कि नंबर कहां लगता है हमारा, मगर फिर भी कॉन्फिडेंस इतना है कि हम ही जन्नत में जाएंगे। मेहरबानी करके वो नुस्खा मुझे बता दो ताकि मैं भी मुतमईन हो जाऊं। यारो, जलसों का एक तनासुब बरकरार रखना चाहिए। ऐसे ऐसे हमने देखे हजरात को, वहाबी के मुंह में डाल दो सरिया, अंगारा घुसा दो और ये फेंक दो। ये सब बकवासें बंद कीजिए।
ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क। ऐसा किसी का बाप नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? बजाय इसके कि किसी के घर में आप झांकिए, अपने घर में झांक कर देखिए कि आपके घर में कहां कहां रोशनदान खराब हो गए हैं, आपके दरवाजे कहां कहां टूटे हुए हैं, आपके घर की इज्जत आबरू कहां कहां नीलाम होने की तैयारी में है। इसके तजस्सुस में पड़ जाएगी। आपके बच्चे घर से निकलते हैं ना पढ़ने के लिए, उन्हें देखिए क्या क्या कर रहे होते हैं। वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज तक पहुंचने के बाद उनकी जिंदगियां कैसी होती हैं, इस पर ध्यान रखिए। कहीं ऐसा ना हो ये जो इतनी 4-5 अंगुल की नाक शरीफ है ना, ये यहीं से कट करके और पूरी साफ हो जाए और पूरे शहर और इलाके और पूरे रिश्तेदार में फिर आपका रुखे ज़ेबा देखने के काबिल ना हो। आज की तारीख में हालात बहुत नाजुक हमारे हैं। बहुत सारे जालिम दज्जाल लोग आपके बच्चों और आपके बच्चियों को कैटनैप करने के लिए, हाईजैक करने के लिए, मोहब्बतों की पेंगे बढ़ा करके, रिश्तेदारी का हवाला दे करके, दोस्ती के मेयार पे उतार करके, लालच दे करके, नौकरियों के बहकावे में ला करके, दुनिया घुमाने का लालच दे करके ऐसा गुमराह करते। फिर हम देखते हैं किसी नदी के किनारे किसी लेडीज मुस्लिम बच्ची की लाश कटी हुई पड़ी हुई है, कहीं झाड़ी में पड़ी हुई है, कहीं मुसलमान का बच्चा मरा हुआ पड़ा है, गर्दन काट दी गई है। इससे पहले कि ये दिन आए, अपने बच्चों को सच्चा मुसलमान बनाओ, सच्चा। अपनी बच्चियों को सही मानों में कनीज़े फातिमा बनाओ। और ये बात ध्यान रहे, दुनिया ये चाहती है जैसे हम बेहया हो गए हैं, ऐसे मुसलमान की औरतें भी बेहया हो जाएं। आपको यहां पर यह सोचने की जरूरत है, हमने अपनी इज्जत और आबरू को नीलाम नहीं करना है। इन्हें कनीज़े फातिमा बना के रखिए। औरत को शमे महफिल नहीं, शमे खाना बनाइए। औरत घर की मलका होती है। औरत घर की बाज़ाब्ता तौर पर होम मिनिस्टर होती है। उसकी हुकूमत का जो इलाका होता है वो पूरा घर होता, दायरा कार होता। यही वजह है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मियाँ बीवी में कुछ टुन्न पुन्न हो जाए तो ऐ मर्दों तुम फौरन घर से बाहर निकल जाया करो। नबी ने औरतों को नहीं कहा, मर्दों तुम बाहर निकल जाओ, जब शोले जब वाला ठंडा पड़ जाए फिर वापस आ जाना। अगर तू मैं करते रहे तो वो वक्त आ जाएगा कि वो टेढ़ी पसली जो है टूट जाएगी और आपके निकाह से वो औरत निकल जाएगी। समझ रहे हैं? कोशिश कीजिए। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां, माएं और बहनें भी बैठी हुई। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने फरमाया था, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे दो, नबी की मोहब्बत की तालीम दे दो और अहले बैत के मोहब्बत की तालीम दे दो। ये 3 छाप अपने बच्चों और बच्चियों के दिल पे लगा दो, दुनिया की कोई ताकत इस छाप को मेट नहीं सकती है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करेंगे, बकौल शायर था जिसे कुरान पढ़ना गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। जिस कौम को दुनिया को बाज़ाब्ता तौर पर जीने का शऊर देने के लिए अल्लाह ने पैदा किया था, वो कौम खुद राहे मुस्तकीम से भटकने लग गई है। इतने रास्ते चुन लिए हमारी कौम ने अपने जुनून फिक्र की बुनियाद पर। ये पता ही नहीं चलता कि जा क्या रहे, कहां हैं, कर क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। हर शख्स की अपनी एक थिंकिंग है, अपनी लॉजिक है और अपनी एक सोच है और अपना एक प्लान है। याद रखे साथियों, वो कोई और होगा जिसके पास कोई कानून नहीं है। मुसलमान के हाथ में इस्लाम की हथकड़ी पड़ी हुई है, मुसलमान के पैरों में इस्लाम की बेड़ियां पड़ी हुई हैं, मुसलमान की आंखों पर इस्लाम का पहरा लगा हुआ है,
मुसलमान के कान पर इस्लाम का पेरा लगा हुआ है, जबान पर इस्लाम की लगाम लगी हुई है। तुम्हें बोलना वो है जो इस्लाम बोलने को कहता है, तुम्हें खाना वो है जिसे इस्लाम खाने को बोले, तुम्हें पीना वो है जिसको इस्लाम पीने के लिए आदेश दे। चलना उस रास्ते पे है जहां चलने का हुक्म इस्लाम देता है, पकड़ना उस चीज को है जिसे पकड़ने का हुक्म शरीयत देती है। ऐसा नहीं कि हम मादर पिदर आजाद हैं, जो चाहे खा ले, जो चाहे पी ले, जहां चाहे चले जाए। नहीं नहीं, हम तो बंदिश में हैं अल्लाह और रसूल के कानून के। नहीं मानते हो? काश मूसा पैगंबर का दौर होता ना, इतना मारे जाते ना, इतना मारे जाते, भेजा बाहर आ जाता। उठाइए सूरह बकरा, अल्लाह फरमाता वही अखज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर। पहले तो कौम ने कहा मूसा पैगंबर से, ए मूसा पैगंबर अल्लाह से कोई किताब लेके आइए तब हम मानेंगे अल्लाह को। जने कैसी कैसी शर्तें लगाते रहे, जब तक हम अल्लाह का शक्ल नहीं देख लेंगे, चेहरा नहीं देख लेंगे, तब तक नहीं मानेंगे अल्लाह को। भाई कुल तुम या मूसा लन नुअ्मिन लका हत्ता नरल्लाह, जब तक अल्लाह को देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। एक से एक शर्त, और फिर क्या कहा? किताब लेके आइए तब मानेंगे अल्लाह को। हजरत मूसा गए, 40 दिन का चिल्ला खींचा तूर पहाड़ पे, या अल्लाह कौम बड़ी जिद्दी है और ये किताब तलब कर रही है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 40 के बजाय 10 दिन और रुकना पड़ गया वहां पर, हिकमत इलाही की बुनियाद पर। और जब वहां वो रुक के किताब लेने के इंतजार में थे, तो इधर पीछे से लोगों ने बछड़े को इकट्ठा पकड़ा और पकड़ने के बाद उसकी पूजा शुरू कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से लौटे किताब लेके तौरात को, तो कौम से कहा पकड़ो इसको ले लो। कहा नहीं, हम तो अब यही काम करेंगे, आप ले आए वो आप जाने, आपका काम जाने। हजरत मूसा पैगंबर ने अपने भाई हजरत हारून की दाढ़ी पकड़ी, जोर से खींचा। तुम मौजूद थे और तुम्हारी मौजूदगी में कौम जो है बुत परस्ती भी मुब्तला हो गई। तो उन्होंने कहा मेरी दाढ़ी शरीफ छोड़ दीजिए मेरे भाईजान, मैंने बड़ी कोशिश की इनको मना करने की, मगर माने नहीं ये लोग। हजरत मूसा ने कहा पकड़ो इसको चुपचाप इस किताब को। कहा नहीं मानेंगे। तो जानते हो क्या किया अल्लाह ने? तूर पहाड़ को जलाली पैगंबर के आदेशानुसार अल्लाह के नबी ने अल्लाह से अर्ज करी, तो अल्लाह ने तूर पहाड़ को कौम के ऊपर सवा नेज़े पर ला करके खड़ा कर दिया और क्या कहा? वइज़ अखज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर। मुस्तफ़ा वो वक्त याद कीजिए जब हमने वादा लिया था और फिर उन पर हमने कोहे तूर को लाके, पहाड़ को ला करके सर पे लटका दिया उनके, और क्या कहा? खुजू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, चुपचाप पकड़ लो इस किताब को, तौरात को, तुम्हारी भलाई इसी में है। वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून, और जो कुछ इस किताब में लिखा है इसको पढ़ते रहियो और अल्लाह से डरते रहियो। जब यहां तक लटका हुआ था पहाड़, तो ऐसे देखते थे बेटे यार अब ये नीचे आने वाला, अब आएगा। ये डर लगा था कि पहाड़ गिरा नहीं कि पूरी कौम चटनी बन जाएगी। तो डरते डरते अल्लाह की इस किताब को तस्लीम किया उन्होंने, डरते डरते। क्या आप इस इंतजार में हैं? क्या आपके भी सर के ऊपर कोई पहाड़ लाके लटकाया जाए तब आप नमाज पढ़ेंगे? मुझे नहीं पता कितने नमाजी हमारे सुन्नी, हम इतना जरूर जानते हैं हिंदुस्तान भर में कि हम सुन्नियों में सिर्फ 2% नमाजी हैं। हमारा सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज तो कोई और पढ़ता है जिस पर फर्ज ही नहीं है, और जिस पे फर्ज है वो बेटा जुम्मा टू जुम्मा रखाता है। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। नमाजें नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो नमाजें, नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचानी। नमाज तुम्हारे मोमिनों, तुम्हारे लिए मेराज
का पैगाम देती है। मोमिनों की मेराज है नमाज। कितनी शान की नमाज है। अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। लोगो, नमाज कायम करो, अल्लाह का हुक्म है। रब ने कुरान मजीद में कई मकामात पर नमाज का जिक्र फरमाया है। इन्ननी अन्नल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री व अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री। बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई अल्लाह नहीं है। और मुझे याद करना चाहते हो ना, मुझे याद करना चाहते हो तो मेरे याद करने का एक ही तरीका है, नमाज कायम कर लो। आप में से कितने लोग नमाज पढ़ते हैं मुझे पता नहीं। इतना जरूर हम जानते हैं, अगर हाथ उठवा दें तो अक्सर हाथ शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि हम फोकट में जन्नत चाहते हैं। मेहनत करना नहीं है, जन्नत मिलनी चाहिए। इसलिए कि हम बरसों से ये सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जो खतीब आता है, जो पीर आता है, जो शायर आता है, ओ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, तुम ही जन्नत में जाओगे। तेरे बाप की जन्नत है, तुम भी जन्नत में जाओगे। एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए, जन्नत में इतने पेड़ लग जाएंगे तुम्हारे नाम के। लगेंगे? जमीन है जन्नत में तुम्हारे नाम की? ये खेत किसी और का है, और नर्सरी से 10 पेड़ लाइए कि हम यहां लगाएंगे, खेत वाला दौड़ा के मारेगा आपको। जन्नत में पेड़ लगाने बैठे बैठे लगते पेड़ जन्नत में उनके जिनके नाम की प्रॉपर्टी जन्नत में। पहले तो अपने नाम का प्लॉट खरीदिए ना जन्नत में, उसके बाद पेड़ लगाइए, झाड़ लगाइए, दरख्त लगवाइए, गुलाब के, चमेली के, सुंबुल के, नस्तरन के, आम के, अमरूद के और अंगूर वगैरह सबके लगवा लीजिए। पहले प्लॉट खरीदिए, उसके बाद उस प्लॉट में पौधा रोपण का अभियान शुरू कीजिए। यहां से नहीं। हाँ, इस खुशफहमी के शिकार होकर के पगला मत जाइएगा कि जी अब तो मौलाना ने फरमा दिया, एक बार सुभान अल्लाह लगाना तो 10 पेड़ लगे जन्नत में। वो टहलते रहेंगे इधर ही उधर, सूख जाएंगे बगैर पानी के, उधर जो लेके फिरते रहोगे उधर। पढ़िए नमाजें, बंदगी कीजिए अपने मौला की। समझ रहे हैं? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदा जब सजदे की हालत में होता है ना, अपने रब के बहुत करीब होता है, बहुत करीब होता है। कोई बीच में तर्जमान नहीं होता, फासला नहीं, बहुत करीब होता है। और अल्लाह ने ऐलान भी फरमाया ना, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। ए मुस्तफ़ा, जब मेरे बंदे तुझसे पूछने आए कि अल्लाह कहाँ है, उनसे कह देना मैं अपने बंदों से बहुत करीब हूँ, बहुत करीब हूँ। जब बंदा मुझे आवाज़ देता है, सदा लगाता है, मैं अपने बंदों की दरख्वास्त सुनता हूँ, कबूल करता हूँ। कितना करीब है अल्लाह हमसे। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह हमारी शह रग से ज्यादा करीब है। ये यकीन की हद तक आपको शऊर होना चाहिए, अल्लाह हमारी शह रग से ज्यादा करीब है। जब तक पुलिस देखती है तब तक किसी की जुर्रत नहीं होती है कि वो जो है सिग्नल तोड़ के भाग जाए। उसको पता होता है इतना डंडा मारा जाएगा, इतनी लंबी जो है फीस चुकानी पड़ जाएगी कि नानी याद आ जाएगी, इसलिए चुपचाप खड़ा रहेगा, मोटरसाइकिल को बंद करके मोटरसाइकिल करती रहेगी। चाहे 10 तरफ के रास्ते चालू हो जाए, मगर डर के मारे खा रहेगा कि पुलिस खड़ी है, पुलिस खड़ी है, पुलिस। ये है ना, जब तक पुलिस निगरानी करती है आप खता नहीं करते, गलती नहीं करते हैं। मुझे बताइए, माज़अल्लाह सुम्मा सदबार माज़अल्लाह, क्या अल्लाह को आपने अपने देश की, मुल्क की पुलिस से भी कम दर्जा दे रखा है? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों शराब पीते हो? क्यों जुए खेलते हो? क्यों गुनाहों के अड्डे पे जाते हो? क्यों हरामखोरी करते हो? क्यों बदकारी करते हो? क्यों किसी के माल को हड़प के खाते हो? क्या तुम्हारा यकीन नहीं है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है?
अगर यकीन होता कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है तो तुम ये जुर्म नहीं करते, या इसलिए खामोशी से ये जुर्म कर जाते हैं, अभी कोई पकड़ता थोड़ी है। जब होगा देखा जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अरे मौलाना वहां जो होगा देखा जाएगा, तेरे अब्बा की ससुराल नहीं है उधर बेटे, हैं? ऐसे इधर मरता है ना, मरने से तो पहले मलकुल मौत के जमाले जहां आरा को देखने के बाद हमने देखा है बेटों के पिजामे खराब हो गए मरने वालों के। कोई पेशाब कर मारा, कोई पखाना कर मारता है, चेहरा देख करके मलकुल मौत का। और यहां से निजात मिलती है ना तो कब्र में, अल्लाह अल्लाह, वो कब्र जो डेड बॉडी को नाप कर बनाई जाती है, नाप कर। इधर मरा नहीं ना, बस नापो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। अरे भैया क्या हो गया, तेरा अब्बा है ना यार, बिल्डिंग प्रॉपर्टी, जायदे मनकुला, जायदादे गैर मनकुला, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, ये विकास पत्र, वो विकास पत्र, ये सारा माल तेरे बाप ने लाके तेरे को दिया, इतनी भी क्या जल्दी है, जल्दी करो जल्दी करो। पूरा गांव, पूरा कस्बा, सारे रिश्ता, जल्दी करो जल्दी करो। नबी का हुक्म भी यही है, जब बच्चियां बालिग हो जाए पहली फुर्सत में उनकी शादी कर दो। इस इंतजार में मत रहना कि दो की और तय कर लूं फिर एक साथ निपटाऊं। जैसे बच्ची बालिग हो जाए पहली फुर्सत में उसकी शादी कर दो। कदम अगर उसके बहके तो उसके गुनाहों के जिम्मेदार उसके मां और बाप हैं। इब्राहिम नबी ने फरमाया, नमाज का वक्त हो जाए हर काम छोड़ के पहले नमाज पढ़ लो, पता नहीं कि मौत कब टपक जाए आपकी। और कोई मर जाए ना तो जितनी जल्दी हो सके उसे कब्र के हवाले कर दो। मगर होता क्या है, एक बेटा दुबई में है, एक बंबई में है, अभी रखना नहीं है अब्बा हुजूर को, मैं आ रहा हूं फ्लाइट से। अब वो कल नाजिल होंगे। इस गर्मी के मौसम में बर्फ की सिल्ली मगा मगा करके उस मरे हुए आदमी को क्या मरने के बाद भी तकलीफ पे तकलीफ दी जा रहा है। ठंडा ठंडा बर्फ का सिल्ला लगा दिया इधर भी इधर भी। अब अब्बा हुजूर आप इसी पे आराम फरमाइए। अब वो आएगा कमबख्त कहीं का जिसने डेड बॉडी रुकवा रखी है। अगर आकर के तू जिंदा कर लेता तो इंतजार ठीक था, मगर कोई जिंदा वंदा नहीं कर पाता है ना। आता है जैसे घर में दाखिल होगा जोर से चिल्लाएगा, पो से रोएगा वो, और उसके बाद आएगा एक मर्तबा चेहरा देखा फिर पो से रोएगा अब्बा का नाम लेकर के। हाँ जल्दी कीजिए। इतने काम के लिए कमबख्तों ने अपने बाप की डेड बॉडी को 24 घंटे के लिए 36 घंटे के लिए रोक के रखा है। क्या शैतानत है ये। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बहुत जल्दी अपने मुर्दों के कब्रिस्तान के हवाले। क्यों? इसलिए कि अगर मुर्दा जन्नती है तो देर तक उसकी जन्नत से उसे दूर मत रखिए, और अगर मुर्दा दोज़खी है कहीं ऐसा ना हो देर तक तुमने यूं संभाल कर रखा तो उसके अजाब के समरात तुम्हारे ऊपर जाहिर होना शुरू हो जाए। इसलिए मुर्दे को जल्दी कब्रिस्तान के हवाले कर दो। समझ रहे? तो अल्लाह फरमाता बंदो नमाजें पढ़ो, नमाजें कायम करो। और ये भी रब ने फरमाया वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। हमारा हिज़्ब मुखालिफ जो है ना, जिसके पिजामे चड्डी बनते जा रहे हैं, क्या कहते हैं, सुन्नी मौलाना लोग कुरान की आयतें नहीं पढ़ते। बेटे हम सब कुरान ही पढ़ रहे हैं, कुरानी आयात ही हम पढ़ते हैं, अहादीस नबविया हम पढ़ते हैं। हाँ है कुछ पुरलुत्फ लतीफे के मौलाना जो पूरी तकरीब लतीफा सुनाते हैं, बिगाड़ा उन्होंने किया है। अल्लाह फरमाता जिसने अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ लिया, यानी कि जिसने नमाज पढ़नी छोड़ दी, नमाज से मुंह फेर लिया, अल्लाह उसकी रोजी तंग कर देता है। फ़इन्न लहू मईशतन दनका। इसी पे बस नहीं, व नहशुरहु यौमल क़ियामति अमा। क़यामत में हम उसे अंधा उठाएंगे। ओ बेनमाजियों, क़यामत में सूरदास बन के आओगे, सूरदास। सोच लो, अगर तुमने नमाजें नहीं पढ़ी है ना, हशर के मैदान में आओगे तो सूरदास महोदय बन के आओगे।
बेनमाजी जो आदमी होता है उस पर अल्लाह की लानत बरसती है, लानत। वो शख्स मलऊन है जो नमाज नहीं पढ़ता है। तो जब वो सूरदास बन के हशर के मैदान में आएगा तो क्या कहेगा? काला रब्बी लिमा हशरतनी आमा, अल्लाह मुझे तूने यहां अंधा क्यों बनाया? वक़त कुन्त बसीरा, मैं तो दुनिया में देखता था चकर मकर, आंखें मेरी ठीक ठाक थी मौला, तूने मुझे यहां अंधा क्यों उठाया? अल्लाह जवाब देगा, काला कज़ालिक, यूं ही, अतत का आयातुना फनसीतहा, तेरे पास मेरा पैगाम आया, तूने नेगलेक्ट कर दिया। उलमा बताते रहे, तूने यूं ही हवा में उड़ा दिया। वह कज़ालिकल यौमा तुनसा, जैसे तूने मुझे भुला दिया ऐसे आज तुझे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। अल्लाह जिसे नजरअंदाज कर दे हश्र के मैदान में, किसके बाप की मजाल है कि जन्नत में जाए यार? किसके बाप की मजाल है? शुक्र मनाओ, दामन है आमना के लाल का तुम्हारे हाथ में। वरना जो किरदार हमारे हैं ना, मूसा पैगंबर, नूह पैगंबर की उम्मत में होते, अब तक कब तक लपेट दिए जाते कायदे से, चेहरे बिगाड़ दिए जाते, कौम की शक्लें मस्त कर दी गई हैं। कौम नहीं मानी तो अल्लाह ने उन्हें जलील बंदर बना दिया था। बकूनु क़िरदतन खासीन, हजरत मूसा पैगंबर की उम्मत के 3 ग्रुप बन गए, जिसमें से एक ग्रुप को अल्लाह ने जलील बंदर बना दिया। किसी को सुअर बनाया, किसी को चमगादड़ बनाया, किसी को तकरीबन 13 शक्लों में इंसानों को मस्ख किया गया है। अल्लाह जब नाराज हुआ है ना तो ये चेहरे बिगाड़ दिए गए इंसान के। क्यों बच्चे हो आप? जुर्म तो मूसा पैगंबर की उम्मत से ज्यादा कर रहे हैं, जुर्म तो नूह पैगंबर की उम्मत से ज्यादा कर रहे हैं। हजरत नूह ने कहा, भाई मान जाओ मान जाओ, 950 साल तक तबलीग करी और सिर्फ 16 आदमी मुसलमान हुए थे 950 साल में। तो नहीं माने, जलाल आ गया अल्लाह के नबी को। कहा, या अल्लाह अब तो बस हद हो गई है। कहा, क्या चाहता पैगंबर का? अल्लाह अताब नाजिल कर इस कौम पे, तेरी नहीं सुनती है ना ये कौम, अताब नाजिल कर दे। कहा ठीक है, काहे का पानी का, ठीक है। कहा कश्ती बना ले। उनने कश्ती बनाई। जब कश्ती बनाने लगे हजरत नूह पैगंबर, तो जो कौम के मनचले उधर से गुजरते हैं, सठिया गया है, अरे बुढ़वा सठिया गया है, इसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया, ये बोल रहा है पानी निकलेगा, दुनिया पानी में डूब जाए, ऐसा कहीं होता है? वो दिन भी आया, अल्लाह की कसम, तूफान नूह आया ना, जमीन ने पानी उबालना शुरू कर दिया, आसमान ने पानी उड़ेलना शुरू कर दिया, और ऐसी बारिश आई कि उनकी कश्ती में जो बैठे वही बचे, बकिया सब डूब के मर गए। और वो कश्ती जाके जूदी पहाड़ पर ठहरी। जब मैं भी 10 दिन फंसा था कश्मीर में, जब फ्लड आया था, आज के तकरीबन 8 साल 9 साल पहले,